ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा दिया। अब यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में जो कट ऑफ जारी किए उनका विरोध भी हो रहा है और जायज सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से भी कम रखा गया, जिससे पक्षपात के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी अनैतिक या असंवैधानिक नहीं है। असल में इस सरकार की भर्ती प्रक्रिया में पहले भी कई दोष पाए गए हैं और अब पहली बार ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष छूट दी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी भी न्यायपालिका के दायरे में है, क्योंकि 5 जज की बेंच इस फैसले के संवैधानिक या असंवैधानिक होने के प्रश्न पर अभी भी सुनवाई कर रही है। यूपीएससी ने ईडब्ल्यूएस कोटा में प्रीलिम में कट ऑफ 90 का रखा है, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए यही कट ऑफ 95.3 का है। मेंस में 696 अंक ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि एसटी के लिए 699 और एससी के लिए 706 चाहिए। इंटरव्यू में ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 909 का रखा गया, जबकि ओबीसी का कट ऑफ 925 है। यानी अलग कैटेगरीज में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहीं तो ओबीसी से कम और कहीं एससी और एसटी से भी कम रखा गया है। इस फैसले से कई प्रश्न खड़े उठते हैं। पहले तो आप सबको मालूम है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत कठिनाइयों का सामना देश ने किया है। आंदोलन भी देखे हैं, लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं। अभी भी ओबीसी और एससी एसटी की गिनती सरकारी नौकरियों में नहीं है, आरक्षण के अनुरूप, ना ही आबादी के हिसाब से। आरक्षण के विरोध में हमेशा तर्क दिया गया कि देश को आगे बढ़ाना है तो मेरिट को बढ़ावा देना होगा। लेकिन जब ओबीसी और एससी एसटी वर्ग, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से शोषण को सहा है, इस वर्ग के युवाओं को नौकरी हासिल करने के लिए अपर कास्ट से ज्यादा अंक लाने होंगे, तो नहीं कहा जा सकता कि कोई एससी का अधिकारी बनता है दलित वर्ग का कि उसमें मेरिट कम हो। साथ ही क्या ऐसे कट ऑफ व्यवस्था से सामाजिक न्याय की मांग और लड़ाई कमजोर नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट के पहले भी कई फैसले आ चुके हैं कि जनरल का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी से कम नहीं रखा जा सकता। अब इसका जवाब सरकार दे सकती है कि अभी ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित वर्ग है और ऐसा कोई प्रावधान अभी संविधान में नहीं है कि एससी एसटी या ओबीसी भर्ती के लिए मानक कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के मुकाबले कम होना चाहिए। ये तर्क सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस फैसले का आधार तैयार करना होगा, क्योंकि तभी हम अपेक्षित आरक्षण का लाभ वंचित समाज के लोगों को पहुंचा पाएंगे। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।